स्टूडेंट्स, आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा की थी और आज हम उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। धार्मिक जीवन के अंतर्गत इस काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और धार्मिक जीवन जटिल हो गया। बहुदेववाद, उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद की प्रतिष्ठा थी। आर्यों के देवता तो वही रहे परंतु उनके महत्व में परिवर्तन हो गया। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवताओं यानी इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान गौण हो गया और इनके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता है। रुद्र नामक छोटे देवता का उल्लेख अवश्य मिलता है। वहीं रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इसी प्रकार ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख एक छोटे देवता के रूप में मिलता है, परंतु इस युग में वह प्रधान यज्ञ पुरुष हो गए और उन्हें नारायण के नाम से पुकारा जाने लगा। ऋग्वेद में प्रजापति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्तर वैदिक काल में वह ब्रह्मा के रूप में यज्ञों का स्वामी माना जाने लगा। इस प्रकार ये परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हुए। उत्तर वैदिक काल में यज्ञवाद और कर्मकांड का महत्व बढ़ा। इस काल में यज्ञों की जटिलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और कई यज्ञ तो वर्षों तक चलते थे। इस प्रकार के यज्ञों पर बहुत अधिक धन खर्च होता था। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक यज्ञों, यज्ञ क्रियाओं, यज्ञ पात्रों, यजमानों, उनकी संख्या आदि का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इस प्रकार सर्वसाधारण का जीवन जटिल हो गया। ऋग्वैदिक आर्यों में जहाँ देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं इस युग में के आर्यों में मंत्र शक्ति तथा यज्ञादि के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना का विकास हुआ। इसलिए अब यज्ञों में बलि का महत्व भी बढ़ने लगा। अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की और पुरुषमेघ यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाने लगी। इस प्रकार आम आदमी का जीवन जटिल हो गया और कर्मकांड और यज्ञवाद का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा। इस काल में पंच महायज्ञ और 3 ऋणों की कल्पना का विकास हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन निम्न 5 महायज्ञ करने पड़ते थे। ब्रह्म यज्ञ, इसे ऋषि यज्ञ भी कहते थे। इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर भावना प्रकट करता था। इसके आधार पर वह सर्वोत्तम ढंग से विद्याध्ययन करता था। देव यज्ञ, यह यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। इसके अंतर्गत प्रातः और सायं अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, पृथ्वी आदि देवी देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहकर अग्नि में आहुतियाँ दी जाती थी। भूत यज्ञ, इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि को भोजन की बलि दी जाती थी। पितृयज्ञ, इस यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण, बलिहरण अथवा श्राद्ध आदि का आयोजन किया जाता था। मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ एक ही बात है। मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से इस यज्ञ का जन्म हुआ। ये यज्ञ पूरे कर्मकांड नहीं थे, बल्कि मनुष्य को समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का बोध कराने वाले थे। इस प्रकार ये 5 महायज्ञ थे: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में 3 ऋणों की कल्पना का भी विकास हुआ। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य प्राणियों से
कुछ न कुछ साधन, ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता आया है और उसी आधार पर वह अपने जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इन ऋणों से उऋण होने का प्रयत्न करे। ये 3 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों की कल्पना के मूल में भी समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्य छिपे हैं। संस्कार। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में धार्मिक संस्कारों का भी महत्व बढ़ा। संस्कार वे सामाजिक और धार्मिक क्रियाविधियाँ होती हैं जिनसे मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ये संस्कार स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते थे। इनमें मुख्य थे, ये 16 संस्कार थे। ये गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इस प्रकार ये 16 संस्कार थे। इनमें उपनयन संस्कार का विशेष महत्व था। इस संस्कार के अंतर्गत शिष्य को गुरु के समीप ले जाया जाता था। इसी संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता था। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। उपनयन संस्कार का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व काफ़ी अधिक था, क्योंकि इस संस्कार को किए बिना किसी भी विद्यार्थी को वेद पढ़ने अथवा गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार नहीं मिलता था। तत्व चिंतन की लहर। उत्तर वैदिक काल में जहाँ एक तरफ यज्ञ, बलि, कर्मकांड, संस्कार आदि पर अधिक जोर दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ तप एवं ज्ञान मार्ग का विचार भी प्रारंभ हो चुका था। आरण्यकों ने तप के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने योग साधना तथा शारीरिक कष्ट सहकर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बतलाया। उपनिषदों ने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। उपनिषदों का अर्थ है यानी अध्यात्म विद्या, यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मा, आत्मा, जन्म मरण, जीवन के वास्तविक ध्येय आदि से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों का गहन चिंतन उपनिषदों से मिलता है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को सुधारे। इस प्रकार ये उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में ऋग्वैदिक काल की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिसको आपको ढंग से अध्ययन करना है। और इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आपको हल करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।